जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं रानी सती चालीसा के बारे में, या रानी सती माँ को दादी कहा जाता है, तो दादी चालीसा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इसके एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। अब चलिए, पहले चालीसा शुरू होने से पहले हम लोग पहले ये समझेंगे कि रानी सती दादी थी कौन। तो देखिए, ये जो कहानी है रानी सती दादी के बारे में, ये महाभारत काल से जुड़ी हुई है। और यह कहानी अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से संबंधित है। जब महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो उत्तरा सती होना चाहती थी। भगवान कृष्ण ने रोक दिया उनको, क्योंकि उत्तरा उस वक़्त माँ बनने वाली थी और अगर वो सती होती तो बच्चा भी साथ साथ पेट में उनके मर जाता। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया। उत्तरा ने भगवान कृष्ण की बात मान ली और भगवान कृष्ण के से उन्होंने कहा कि ठीक है, इस जन्म में मैं नहीं सती होती हूँ। और उन्होंने भगवान कृष्ण से एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, ऐसा कुछ करिए कि अगले जन्म में भी मैं अभिमन्यु की पत्नी बनूं और फिर सती हूँ। तो अगले जन्म में उत्तरा का जन्म राजस्थान के डोकवा गांव में गुरसमल बिरनेवाल की बेटी के रूप में हुआ और उत्तरा का नाम अगले जन्म में नारायणी रखा गया। अभिमन्यु का जन्म हिसार में जलीराम जालान के पुत्र के रूप में हुआ और अभिमन्यु का नाम तनधन जालान रखा गया। अब तनधन और नारायणी का विवाह हो गया और उनके पास एक सुंदर घोड़ा था, बहुत प्यारा घोड़ा था, जिस पर हिसार के राजा के पुत्र की निगाहें थीं। राजा का बेटा ज़बरदस्ती घोड़ा लेना चाहता था, तो तनधन और राजा के पुत्र के बीच युद्ध हुआ। बहुत बड़ा, मतलब बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा का बेटा मारा गया। जब राजा को मालूम पड़ा कि उसका बेटा मारा गया है, तो क्रोधित राजा फिर तनधन के साथ युद्ध करने लगा और उसने नारायणी के सामने तनधन का वध कर दिया। अब जब नारायणी ने देखा कि राजा ने यह किया है, तो नारायणी ने राजा को भी मार डाला। और जब इतना कुछ हो गया, तो नारायणी राणा जी से कहती है कि वे सती होना चाहती हैं। और जो राणा जी ये थे, वे घोड़ों की देखभाल करने वाले थे, मतलब वो घोड़ों की देखभाल करते थे। तो नारायणी ने उनसे कहा कि मैं सती होना चाहती हूँ। तो राणा जी ने पूरा तैयारी करी उनकी, और नारायणी उनको आशीर्वाद देती हैं सती होने से पहले कि उनकी पूजा से पहले या उनकी पूजा के साथ हमेशा राणा जी का नाम जरूर लिया जाएगा। तो मुख्य मंदिर में 12 छोटे और सती मंदिर हैं, और यह मंदिर जो है, ये झुंझुनू, जो राजस्थान के झुंझुनू शहर में इनका माँ सती का मंदिर है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि माँ सती या रानी सती दादी कौन थी, और इस जन्म में जो उनके साथ हुआ वो क्यों हुआ, और ये बताया कि राणा जी कौन थे और क्यों राणा जी की पूजा उनके साथ होती है, रानी सती दादी माँ के साथ। तो अब देखिए, ये सब समझ गए हम लोग कि कौन थी रानी सती दादी। तो अब उनकी हम लोग चालीसा पढ़ेंगे, और चालीसा में जो हमने आपको बताया है वही चीज़ आपको मिलेगी। और आपको जब चालीसा मैं पढ़ूँगा और समझाऊँगा तो आपको
समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप इसका अर्थ या इसका आप इसकी कहानी आप जान चुके हैं। देखिए, शुरुआत होती है रानी सती चालसा या दादी चालसा की। जो रचयिता लिखते हैं, कहते हैं श्री गुरु पद पंकज नमन। तो रचयिता जो हैं अपने गुरु के पद मतलब पैरों को याद कर रहे हैं। पंकज मतलब होता है कमल। तो रचयिता ये कह रहे हैं कि मैं अपने जो गुरु के पैर जो कमल के समान हैं उनका मैं नमन करता हूँ, मतलब उनको मैं अपना शीश झुकाता हूँ। और दूषित भाव सुधार, और हे मेरे गुरु, मेरे आप दूषित भाव को आप सुधार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और रानी सती सुविमल यश। अब कहते हैं कि जो रानी सती थी वो सुविमल, सुविमल का मतलब होता है कि उनके कोई काला धब्बा नहीं है उनके यश पे, और चरणोमति अनुसार। और ये कह रहे हैं कि रानी सती सुविमल यश और वर्णों, माफ़ करिए, वर्णोमति अनुसार। तो वर्णों मतलब होता है कि मैं अपने मति मतलब अपनी अकल के हिसाब से मैं अब रानी माँ का वर्णन कर रहा हूँ। काम क्रोध मद लोभ में, कहते हैं चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मद मतलब घमंड हो, चाहे लोभ हो, भ्रम रहे हो संसार। संसार इसी में पूरा मतलब भ्रमित है। मतलब संसार में काम क्रोध और मद लोभ पूरा फैला हुआ है। और शरण गही करुणामयी, शरण गही मतलब आपकी, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ माँ। और सुख संपत्ति संचार, और मुझको सुख संपत्ति दीजिए, और जो ये दुश्मन है काम क्रोध मद लोभ, उससे मुझे आप छुटकारा दिलाइए। आगे चौपाई शुरू होती है, कहते हैं नमो नमो जय श्री, नमो नमो श्री सती भवानी। नमो नमो मतलब होता है जय हो श्री सती भवानी, जग विख्यात सभी मन मानी। तो ये कहते हैं कि आप जग में विख्यात है, और जग में आप मतलब आपका नाम है, और सभी मन मानी, और सभी मन या सभी के मनों में आप बसी हुई हैं। नमो नमो संकट कुहरनी, और नमो नमो तो जय हो मैया संकट कु मतलब को, संकट को आप हरनी मतलब हरती हैं। और मन वांछित पूर्ण सब करनी, और मन वांछित मतलब मन की इच्छा, पूर्ण मतलब पूरी आप सबकी करती हैं। फिर लिखते हैं नमो नमो जय जय जगदम्बा। कहते हैं नमो नमो मतलब जय हो जय जय जगदम्बा माँ, मतलब कि आप माँ, आप जगदम्बा माँ के समान हैं, आप दुर्गा माँ के समान हैं। और भक्तन काज ना होई विलम्ब, और जो भी भक्त आपकी पूजा करता है उसके काज मतलब से काम में मतलब काम को आप मतलब जल्दी करवा देती हैं, और उसमें विलम्ब नहीं करवाती हैं। आगे लिखते हैं नमो नमो जय जय जग तारणी। कहते हैं कि नमो नमो है जय हो मैया, जय जय जग तारणी, जग को तारने वाली। देखिए, तारणी का मतलब होता है कि आपको मोक्ष दिलाने वाली, कि आप तर जाएंगे, मतलब कि आप जो ये जन्म मरण का जो ये साइकिल होती है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। आगे लिखते हैं सेवक जन के काज सुधारणी। कह रहे हैं कि सेवक मतलब जो उनकी पूजा करता है वो उनका सेवक है, और सेवक जन के काज सुधारणी, काज मतलब काम, सुधारणी मतलब सुधारना। आगे लिखते हैं दिव्य रूप सिर चुंदर सोहे। दिव्य रूप मतलब आपका माँ बहुत अच्छा रूप है, सुंदर रूप है, और सिर चुंदर सोहे। देखिए, सिर पे चुंदर मतलब चुनरी है, और सोहे मतलब अच्छी लगती है। तो माँ आपका दिव्य रूप है, और आपके जो सर पे एक जो चुनरी है सोहे मतलब बहुत सुंदर लगती है। और जगमगात कुंडल मन मोहे, और कहते हैं वो जगमगा रही है, और कुंडल जो है मन मोहे, कुंडल जो है जो आप कुंडल पहने हैं वो बहुत ही मन भावन है, मतलब मन को भाता है। और गल बैजंती माल विराजे, और कहते हैं कि गल बैजंती, कि गले में आप बैजंती की माला पहने हैं, विराजे मतलब आप पहने हैं। और गज मुक्ता नथ सुंदरनी को, और गज मतलब होता है हाथी। तो हाथी का जो हाथी का जो उसमें आकृति बनी है, मुक्ता मतलब मोती, तो नथ सुंदर, ऐसी नथ पहने हैं नाक में, वो बहुत सुंदर दिख रही है। फिर कहते हैं, देखिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं, मांग सिंदूर सुकाजर टीकी। ये शायद लाइन छूट गई थी, फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं। मांग सिंदूर सुकाजर टीकी, कहते हैं आपकी मांग में सिंदूर है, और सुकाजर
टीकी, सुकाजल मतलब काजल का टीका आप लगाए हुए हैं मैया, और गजमुक्ता नथ सुंदर नीकी। और गजमुक्ता मतलब होता है कि जो मोती आप नथ के रूप में नाक में पहने हैं उस पर आकृति है गज मतलब हाथी की। और गल बैजंजी माल बिराजे, और मतलब बैजंती माला आप गले में पहने हुए हैं। और 16 साज बदन पे साजे, 16 साज मतलब श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार आपके बदन पे सुशोभित हो रहे हैं। धन भाग गुरसामल जी को, और धन है भाग गुरसामल जी को। महम डोकवा जन्म सती को, और डोकवा स्थान है जहाँ पे आपने जन्म लिया है, मतलब कि जो इस जन्म में आपके पिता जो हैं गुरसामल जी हैं, और जहाँ जन्म लिया है उस स्थान का नाम डोकवा है। और तंधन वास पतिवर पाए, और जो आपके पति हैं उनका नाम तंदन है। आनंद मंगल होत सवाए, और उनसे मिलके आपको आनंद मंगल बहुत हुआ। और जाली राम पुत्र वधु होके, और आप पुत्र वधु हैं जाली राम जी की, मतलब जो तंदन आपके पति उनके पिता का नाम जाली राम है। तो जाली राम पुत्र वधु होके वंश पवित्र किया कुल दो के, और आपने उनका वंश पवित्र कर दिया जब आपकी वहाँ पर शादी हुई। और पति देव रणमाए जुजारे, और जो पति देव थे जो तंदन थे रणमाए जुजारे, रण मतलब युद्ध में, और माए मतलब में, जुजारे मतलब लड़ पड़े, तो वो उनके पति और तंदन की लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। और सती रूप हो शत्रु संघारे, और फिर उनका वध हो गया, और आपने सती रूप लेके अपने शत्रु को संहार कर दिया, मतलब कि शत्रु का संहार करके आप फिर सती हो गई। पति संग ले सदगति पाई, और पति के साथ में आपने सदगति पाई, मतलब आपने पति की चिता में अपने आप को जला दिया, मतलब सती हो गई। और सुर मन हर्ष सुमन बरसाई, सुर मतलब जो देवता थे उन्होंने ऊपर से, सुमन मतलब खुशी के मारे, मतलब ऊपर से फूल बरसाए, क्योंकि वो जानते थे कि आप जो पिछले जन्म में उत्तरा थी, और जो तंदन थे वो अभिमन्यु थे। फिर कहते हैं धन धन उस राणा जी को, और धन धन है राणा जी को, सुफल हुआ कर बरस दरस सती को। और जो राणा जी जो घोड़ों की देखभाल करने वाले थे उनको धन कहते हैं हमारे रचयिता। और सुफल हुआ कर दरस सती को, और मतलब सफल हो गया जो दर्शन है सती माँ का, और उन्होंने जब उन पर मतलब सती को मतलब सहायता की कि वो जल जाए अपने पति के साथ में, तो यहाँ लिखा सुफल हुआ कर दरस सती को। विक्रम 1352 को, ये आ रहा है विक्रम संवत जो है 1352 को मतलब को, तो 1352 विक्रम संवत में। और मंगशीर बदी, मंगशीर मतलब अगहान होता है, और बदी मतलब महीना, तो अगहान के महीने में 9वीं के दिन मंगल को नगर झुंझुन प्रगटी माता, झुंझुन नगर में माँ प्रकट हुई, और जग विख्याता सुमंगल दाता, और जग विख्यात हो गई और सबका मंगल करने लगी। और दूर देश के यात्री आवे, और जो झुंझुनू में दूर देश के यात्री आते हैं, और धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, और वहाँ पे धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं माँ के मंदिर में। उछाड़ते हैं आनंद से, उछाड़ मतलब खुशी से घूमते हुए, खुशी से उछलते हैं वो आनंद से जब दर्शन करते हैं। और पूजा तन मन धन श्रीफल से, और वो पूजा तन मन धन से करते हैं, और साथ में श्रीफल चढ़ाते हैं। और जात जड़ूला रात जगाते, और जो जात हर जात या कहिए जो जड़ूला नाम की जात है वो भी रात जगावे, वो रात भर जगते हैं। और बांसल गोती सभी मनाते, बांसल मतलब बंसल, और गोती मतलब गोत्र, तो बंसल जो गोत्र है वो भी इनकी पूजा करते हैं। और पूजन पाठ पठन द्विज करते, और वहाँ पे मंदिर में जो पूजन पाठ द्विज मतलब पंडित करते हैं, और वेद ध्वनि मुँह से उचरते, और वेदों का उच्चारण आपके मंदिर में माँ हो रहा है। नाना भांति भांति पकवाना, और जब उनकी पूजा होती है दादी जी की या रानी सती की, तब वहाँ पे भांति भांति अलग अलग करके पकवान बनते हैं। और विप्रजनों को नियुत जिमाना, विप्रजन मतलब जो पंडित होते हैं उनको नियुत मतलब न्योता, और जिमाना मतलब बैठ के उनको खिलाया जाता है। और सिद्धा भक्ति सहित हर्षाते, और सिद्धा भक्ति करके जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल खुशी से पागल हो जाते हैं। और सेवक मन वांछित पल पावे, और जो उनका सेवक ऐसा करता है वो मन वांछित पल पाता है। फिर लिखते हैं जय जयकार
जय जयकार करे नर नारी, और उनकी हर नर नारी जय जयकार करती है। और श्री राणा सती की बलिहारी, और राणा सती है आप निछावर बलिहारी, मतलब निछावर हो जाऊँ मैं प्रभु माँ। द्वार कोट नित नौबत बाजे, उनके द्वार कोट मतलब उनके मंदिर के द्वार पर नित नौबत बाजे, ज़्यादातर नौबत मतलब शहनाई और नगाड़े बजते रहते हैं। और होत श्रृंगार साज अति साजे, और रोज़ उनका श्रृंगार होता है जो बहुत सुंदर लगती है माँ। रथ सिंहासन झलके नीको, और जिस सिंहासन पर बैठी है रत्नों के, झलके मतलब देखने में, नीको मतलब बहुत अच्छा लगता है। और पल पल, और लिखा है कि पल पल छिन ध्यान सती को, और जो आदमी हर पल ध्यान करता है सती माँ को। फिर लिखते हैं भाद्र कृष्ण मावस दिन लीला, और जिस दिन मतलब भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की मावस मतलब अमावस्या को वहाँ पर दिन लीला मतलब मेला लगता है। और भरता मेला रंग रंगीला, मतलब इस दिन वहाँ पर मेला लगता है। और भक्त सुजान की सकल भीड़ है, और भक्त सुजान मतलब जो भक्त है उनके, सुजन मतलब जो भक्त है जो उनकी पूजा करते हैं उसकी भीड़ लगी हुई है। और दर्शनों के हित नहीं चीड़ है, मतलब कि दर्शन वहाँ पे दर्शन की करना मुश्किल हो जाता है माँ का, उस होड़ लगी है दर्शन की कि कौन दर्शन करेगा माँ के। अटल भुवन में ज्योति तुम्हारी, अटल भुवन मतलब इतने बड़े मंदिर में, भवन में या कहिए संसार में ज्योति आपकी जलती है। और देश देश में भव भवती है, और देश देश में भव भवती है मतलब देश देश में या संसार के मतलब संसार में आपके नाम है आपका हर जगह। आदि शक्ति में मिली ज्योति है, कह रहे हैं कि माफ़ करिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं। अटल भुवन में ज्योति तुम्हारी तेज पुज जग माय उजियारी। अटल भवन मतलब कि जो संसार है उसमें ज्योति आपकी फैली है। और तेह पुंज जग माय उजारी, और आपके पुंज मतलब आपके जो आपकी प्रकाश है, तो तेज पुंज जगमाय, उससे पूरा ही जगत उजियारा हो रहा है। फिर कहते हैं अटल भवन में ज्योति तुम्हारी तेज पुंज जगमाय सुधारी, आदि शक्ति में मिली ज्योति है। कह रहे आदि शक्ति में मिली ज्योति मतलब आदि शक्ति हैं आप, वही ज्योति आपकी देश देश में सब भव भीती है, मतलब देश देश में आपका नाम है। और नाना विधि से पूजा करते, और नाना विधि मतलब अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। और निश दिन ध्यान तिहारा भरते, और निश दिन जो है मतलब सुबह शाम आपका ही ध्यान होता है। और कष्ट निवारणी दुख नाशनी, आप कष्ट को निवारणी मतलब कष्ट को मतलब हटाने वाली हैं, और दुख की नाशनी है। करुणामयी झुंझुनी वासनी, और आप करुणामयी हैं, आप झुंझुन में वास करती हैं माँ। और प्रथम सती नारायणी नामा, और जो आप सती हैं आपका नाम नारायणी है। और द्वादश और हुई इसी धामा, और 12 जो हैं और भी इसी मंदिर में हैं जिन्होंने भी सती रूप लिया, उन्होंने सती हुई थी तो उनका भी यहाँ पर उनका मंदिर है। और तीनों लोक में कीर्ति छाई, तीनों लोक में कीर्ति छाई, तीनों मतलब तीनों। और श्री राणा सती की फिरी दुहाई, और श्री रानी सती की मतलब लोग दुहाई लेते हैं सती माँ की कि उन्होंने ऐसा किया। और सुबह शाम आरती उतारे, उनके मंदिर में सुबह शाम आरती होती है। और नौबत घंटा ध्वनि टंकारे, और नौबत मतलब कि वहाँ पर शहनाई बजती है, घंटा बजता है, नगाड़े बजते, नौबत नगाड़ा ही होता है, तो ये सब बजता है। और फिर कहते हैं राग 36 बाजा बाजे, और वहाँ जितने राग हैं उन सब में बाजा बजता है। और 13 उमंड सुंदर अतिशा, 13 उमंड मतलब कि जो 12 सती माँ के मंदिर है, मतलब दूसरी सती माँ के मंदिर है, और जो एक इनका मंदिर है, सब मिला के 13 हुए, तो 13 उमंड, तो 13 जो होते हैं मतलब 13 जगह जो हैं वो सुंदर अति साजे। और त्राई त्राई मैं शरण आपकी, हे त्राई त्राई मतलब मैं परेशानी में हूँ माँ, शरण मैं आपकी हूँ, पूरी मन की आश दास की, और पूरी कीजिए मन मैं आपका दास हूँ, और आप मेरी आस पूरी करिए। मुझको एक भरोसो तेरो, कहते हैं कि मुझको आपका ही भरोसा है। आन सुधारो कारज मेरो, कहते हैं आन सुधारो मतलब मेरे पे कोई बात ना आए माँ, ऐसा करिए। और पूजा जब तब नेम ना जानूँ, कहते हैं पूजा जब तब नेम मतलब मैं नहीं जानता हूँ मैं कैसे पूजा करूँ आपकी। और निर्मल महिमा नित्य बखानूँ, और मैं निर्मल महिमा आपकी महिमा रोज़ मैं कहता हूँ। और भक्त की आपत्ति हर लेनी, भक्त की आपत्ति मतलब परेशानी आप हर लेती हैं माँ। और पुत्र पौत्र वर संपत्ति देनी, और जो भी पूजा करता है उसके पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, मतलब उसका वंश बढ़ता जाता है और संपत्ति आप देती जाती हैं माँ। फिर कहते हैं पढ़े या चालीसा जो 100 बार, 100 बार मतलब 100 बार, जो या चालीसा 100 बार पढ़ता है, हो सिद्ध मन मही विचार, तो वो सिद्धि पा जाता है, मतलब माँ के चेहरा उसके हमेशा आंखों के सामने रहता है। ओम शरण ली थारी, और कहते हैं आपने ओम शरण मतलब ओम शरण का मतलब होता है
ओम शरण ली थारी क्षमा करो सब चूक हमारी। मतलब ओम मतलब होता है कि आप भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के आप निकट है माओ, क्षमा करो सब चूक हमारी। आगे लिखते हैं फिर, अब देखिए दोहा आ गया है, दुख आपद विपदा हरण। दुख मतलब वो स्पष्ट है, आपद मतलब परेशानी, विपदा मतलब आपद विपदा हरण। जय आपद मतलब आने वाली जो परेशानी होती है उसको हल लीजिए। और जग जीवन आधार, और मेरा जो जीवन आधार है वो आपका ही है। बिगड़ी बात सुधारिए तब अपराध विसार, और बिगड़ी बात को आप सुधारिए मैया सब अपराध विसार। विसार मतलब भूल के। तो ये कहते हैं कि सब अपराध भूल के आप माँ बिगड़ी बात को बनाइए। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा आज रानी सती दादी चालीसा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की, और जय रानी सती दादी माँ की।